हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स पॉइंट क्लासेस नादवेल में। मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा दसवीं के लिए महत्वपूर्ण सूत्र आईएमपी फॉर्मूलाज। ठीक है, जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, यहाँ से एक नंबर के प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना होती है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, कम से कम आधे प्रश्न, मान लो 20 नंबर के वस्तुनिष्ठ आ रहे हैं तो 10 नंबर के प्रश्न आपके आराम से सूत्र में से आते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अध्याय 2 में बहुपद में से आपके सूत्र दिए हुए हैं। महत्वपूर्ण सूत्र पहला है द्विघात बहुपद का सूत्र है ax² + bx + c, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं 0 के रूप में। ठीक है, अब दो शून्यक होते हैं द्विघात समीकरण के, जिनको कहते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। यह त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके शून्यकों का योग होता है -b/a, शून्यका का गुणन होता है c/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a होता है, और इनका गुणन होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो आपको याद रखना है, अध्याय 2 में 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कि दिए गए। अध्याय 3 में देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण इसका नाम है। यहाँ पर आपके जो ये सारणी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो दोस्तों अध्याय 3 से ये महत्वपूर्ण सूत्र है, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो दी गई समीकरणों का केवल एक अद्वितीय हल होगा और दी गई समीकरणें संगत होगी तथा प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, यदि है तो रेखाएं संपाती होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और यह भी संगत होगी। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो यह रेखाएं समांतर होगी, ये मतलब कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, या रेखाएं अप्रतिच्छेदी होगी। यदि आपको अप्रतिच्छेदी आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो अप्रतिच्छेदी रेखाएं होती है वह समांतर रेखाएं ही होती है और इनके कोई हल नहीं होंगे। जब प्रतिच्छेदी नहीं करेंगे तो हल नहीं होंगी और रेखाएं असंगत होगी। ठीक है दोस्तों, अब अध्याय 4 के महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। द्विघात समीकरण जो होता है यह ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में होता है। इसका मूल जो x होता है उसका सूत्र होता है x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। जो b² - 4ac जो होता है उसको हम विविक्त कर कहते हैं, यह जिसको d से दर्शाया जाता है, d बराबर b² - 4ac। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यदि दो, यहाँ पे देखिए, यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि d बराबर 0 है तो दो बराबर मूल होंगे, और d छोटा है 0 से तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को एपी कहा जाता है। एपी में इसका व्यापक रूप होता है a + d, a + 2d, a + 3d। अब जो d होता है उसको सार्वंतर कहते हैं, और nवा पद का मान होता है a + n - 1 × d, और इसका n पदों का योग का सूत्र होता है n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है दोस्तों, एक और यदि l दिया हुआ हो, अंतिम पद, l का मतलब होता है अंतिम पद या an, यदि l दिया हो तो सभी पदों का योग का सूत्र होता है s बराबर n/2 a + l। ठीक है, अब निर्देशांक ज्यामिति में दूरी के सूत्र दिए हुए हैं, यह दूरी का सूत्र है, यह भी महत्वपूर्ण सूत्र है, यह परीक्षा में आता है। P और Q के बीच की दूरी √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
यदि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तो वो है √x² प्लस y²। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण ये दे रखा है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, ठीक है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक भी ये दिए हुए हैं, x1 प्लस x2/2 प्लस और y1 प्लस y2/2। अब त्रिकोणमिति से यहाँ से आपके 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे, यह 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे और यहाँ से आएगी सही जोड़ी आपकी 5 नंबर की, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, त्रिकोणमिति का एक एक सूत्र याद करना आपको। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, कोसाइन का मान होता है आधार बटे कर्ण, है ना। साइन मतलब साइन, कोसाइन का मतलब कोस, जिसको हम कोस बोलते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है टेन, या ठीक है। और कोसेंट का मतलब होता है कोसेक, सेक, ठीक है। सेकेंड का सेक और कोटेंजेंट का कोट, ठीक है। अब यहाँ पर कोसाइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और कोट, सेक और कोसेक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह सारणी देख लेनी है। इस सारणी से प्रश्न बनते हैं, इन सर्व समीकरणों से प्रश्न बनते हैं। यहाँ से कोसेक का मान होता है 1/sin, सेक का होता है 1/cos, कोट का 1/10, कोट का cos/sin, टेन का sin/cos। और यह सर्व समीकरण भी देख लेनी है आपको। यहाँ से भी आता है sin² प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है, और 1 प्लस cos² थीटा बराबर cosec² थीटा होता है। यह सर्व समीकरण भी देखनी है आपको, ठीक है दोस्तों। अब अध्याय 12 व्रत। व्रत से संबंधित सूत्र दिए हुए हैं। व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2πr, व्रत का क्षेत्रफल का होता है πr², ठीक है। त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 गुणित 2πr, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे θ/360 गुणित πr², ठीक है। अब अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र दिए हुए सभी प्रकार, ठीक है। घन, घना, बेलन, शंकु सभी के सूत्र दिए गए हैं, ठीक है। अब अध्याय 14 सांख्यिकी। सांख्यिकी के भी सारे सूत्र दिए गए हैं। बहुलक का सूत्र ये महत्वपूर्ण है। बहुलक का सूत्र आता है आपके, माध्यक का सूत्र आता है आपसे। अब प्रायिकता अध्याय 15 प्रायिकता दिया हुआ है। प्रायिकता का सूत्र आता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। और जो ये सूत्र दूसरा वाला है ये मोस्ट IMP है, P + P बार बराबर 1, मतलब किसी घटना घटित होने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकता का योग 1 होता है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही है। इस वीडियो में हमने चर्चा की है कक्षा 10वीं महत्वपूर्ण सूत्रों की बारे में, ठीक है दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब करना न भूलें।